हाय फ्रेंड्स, कल हमने सॉलिड स्टेट में बात की थी क्लोज्ड पैकिंग की और पैकिंग कैसे करते हैं। आज हम कुछ कैलकुलेशन और थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सॉलिड स्टेट में बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी क्रिस्टल में जितने पार्टिकल है वो कितना क्रिस्टल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर हम किसी गिलास में पार्टिकल्स भर दें तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे और कितना वॉल्यूम छोड़ देंगे। इसी को डिफाइन करने के लिए पैकिंग एफिशिएंसी डिफाइन टर्म है इन एनी क्रिस्टल लैटिस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ टोटल वॉल्यूम। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ है टोटल वॉल्यूम से उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कुछ इस तरीके से होते हैं, आपने देखी तो होगी, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूं। ये आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गई जिसमें 8 एटम्स कॉर्नर पर है, बड़े बड़े सभी एक साइज के हैं। ठीक। एज लेंथ क्या होती है? एज लेंथ किसी भी साइड की लेंथ को एज लेंथ कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्योंकि सारी साइड्स यहां पर इक्वल होती हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है, आपने पढ़ा होगा 9th में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? एटम की रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन होता है एज लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू 1/2। इसकी रैंक कितनी होती है? रैंक होता है टोटल रिपीटेटिव एटम 1 कैसे आई थी? क्योंकि है ना इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम अपना 1.8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। 1.8 पार्ट इंटू 8 ही एटम है, तो इसलिए 1 आ जाता है। तो अगर हम टोटली देखें एक्चुअली तो इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बस एक ही एटम है। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पर हमारे पास रैंक एक है, मतलब कितने एटम्स है हमारे पास? एक्चुअली 1। किसी भी स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 बाई आर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम 1/a का क्यूब और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा ए की क्यूब हमने लिख दिया 2r क्यूब। इसका रिलेशन को हम यहाँ इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने पर आ जाएगा यहाँ पर 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 2 जा 8 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी π/6 इंटू 100। π/6 की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू 30 होती है, 30 डिग्री। मैंने हम तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे। पाई की वैल्यू होती है 3.14/6। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.24 आएगा। 0.24 की मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं, जहां पर जाएगा 52.4%। तो हमें पता लग गया किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। वॉइड क्या होता है? अब आपने देखा किसी भी क्यूब में जो एटम्स होते हैं वे 52% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो कितना खाली रह गया? 47.6। जितना वॉल्यूम खाली रह गया उसे वॉइड कहा जाता है। वॉइड परसेंटेज निकाल लेते हैं हम, 100 माइनस 52.4 47.6%। आपको समझ में आया? अब आते हैं सेकंड में, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्लोज्ड लैटिस। पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है हमें फेस सेंटर्ड क्लोज्ड लैटिस की। चलिए आते हैं, इसमें भी एज लेंथ 1 ही होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी a क्यूब होता है, पर इसमें रिलेशन 4/√2/r का होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना देता हूं मैं, दिखाई दे रहा? इसके फेस पर भी
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसे फेस सेंटर्ड कहा जाता है। 8 कॉर्नर्स पर होंगे ही होंगे और साथ ही 6 फेस पर आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के एटम्स भी मिलेंगे, जिसमें एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है 4/√2 इंटू आर, और आर इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए। इसकी रैंक होती है 4, मतलब कि इसमें टोटली 4 एटम्स होते हैं, पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर 14 होता है, जिनमें कॉर्नर्स वाले एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं और फेस वाले एटम 1/2 या हाफ पार्ट अपना कंट्रीब्यूट कर देते हैं। 3 एटम्स आए हमारे फेस सेंटर्ड कंस्टिट्यूएंट फेस सेंटर रिपीटेटिव एटम से, और 1 एटम आया हमारा कॉर्नर से, तो इसलिए इसकी रैंक हो जाती है 4। इसको एटॉमिक नंबर भी या Z से भी डिनोट किया जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, या कोई भी यूनिट सेल उसका टोटल वॉल्यूम। यहाँ पर हमारे पास टोटली कितने एटम है, एक्चुअल में 4 इंटू स्क्वायर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन हमने ए इज इक्वल टू 4/√2/r ले लिया है, 4/√2 आर क्यूब इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब, कैलकुलेशन इजी करने के लिए √2 ऊपर आ जाता है, √2 इंटू 2 √2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, √2 एज इट इज रख देंगे। 4 इंटू 4 क्यूब है ना, 4 आर क्यूब इंटू 3 यहाँ से नीचे आ गया, 4 से 4 डिवाइड, 2 से 4 डिवाइड, 2 से 4 आर की क्यूब और 3। अब हम रिपीट कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक क्या आई थी 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक क्या आई थी 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की आई थी 4, और इनका रेडियस के साथ रिलेशन देख लेते हैं एज लेंथ का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन डबल का था। एज लेंथ जो होती है वो 2 टाइम्स होती है रेडियस के, और फेस सेंटर्ड में जो एज लेंथ होती है वो 2√2 टाइम्स होती है रेडियस के, और बॉडी सेंटर्ड में जो एज लेंथ होती है वो 4/4/√3 टाइम्स होती है रेडियस के। अब आते हैं हम हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें 12 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे 1 2 3 4 5 6 12 एटम कॉर्नर्स पे होते हैं। 3 बॉडी सेंटर होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसमें दिखाए गए हैं ना ही एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है। और 2 एंड सेंटर्ड होते हैं, एक यहाँ पर, एक नीचे वाली सरफेस पर। तो हमारे पास कॉर्नर से कितने आ गए, इसका 1/6 पार्ट ही कंट्रीब्यूट होता है। हम देख सकते हैं इसका हाफ ले लेते हैं, और इसका भी 120 डिग्री एंगल के साथ, तो इसका हाफ का 1/3 पार्ट, फुल का 1/6 पार्ट। तो कॉर्नर्स वाले एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना 1/6 पार्ट। हमारे पास 12 एटम है, उसको 1/6 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो 2, और बॉडी सेंटर पूरा का 3 ही, और एंड वाले हाफ करते हैं, उनका हाफ कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता 1, तो हमारे पास टोटली 6 आ जाते हैं। तो हेक्सागोनल सेल्स की रैंक कितनी होती है 6। ऐसे ही एंड सेंटर्ड की होती है 2। अब हम आते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल। अब बात करते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की। इन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम विच लीव मिनिमम वैकेंट स्पेस। किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कहलाती है। बस एक शर्त ये है कि वो मिनिमम से मिनिमम स्पेस छोड़े, मिनिमम से मिनिमम स्पेस छोड़े। हम एक और टर्म जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेगेबियर। जितने भी नेगेबियर आसपास हैं जो उसे टच कर रहे हैं, उसे उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। हम देख लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। इन दिस पैकिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इन अ रो टचिंग ईच अदर। Here each sphere is in contact with
2 of its negative of particles, so its coordination number is 2. इस पैकिंग में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक रो में रख दिया जाता है, सभी एक दूसरे को टच किए होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 ऐसे मैंने रख दिया है बनाकर, आप भी बना सकते हैं। और हर एक पार्टिकल अपने साइड के 2 पार्टिकल को टच करेगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। और यही हमारी 1 डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग हो जाएगी, क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ये भी हमारे 2 तरह की हो सकती है। इट हैज डन बाय 2 टाइप्स, फर्स्ट ए टाइप्स और 2D स्क्वायर पैकिंग। ए टाइप्स ऐसे है, 1 लाइन इधर से 1 लाइन इधर से, और दोनों लाइन सेम होंगी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द स्फीयर ऑफ 2 रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जो 2 लाइन होती हैं स्फीयर्स की, वो हॉरिजॉन्टली भी बनाई जाती हैं और वर्टिकली बनाई जाती हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेगेटिव, थस द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इसमें क्या होता है, हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, उनको एक रो में रख लेते हैं सीधा हॉरिजॉन्टली 1 डायमेंशन की तरह ही, और साथ के साथ सेकंड डायमेंशन, ये हम एक्स में गए, साथ के साथ हम वाई में जाते हैं, समझ रहे हो ना, ये एक्स हो गई, ये वाई में भी जाते हैं। वाई का भी कंपोनेंट चेंज होता है, इसलिए 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की जाती है, पर दोनों इक्वल होते हैं, इक्वली। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये पेज भी समझ सकते हैं। ये एक सरफेस है, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर की तरफ में जो इसकी ब्रेथ बढ़ा रही हैं, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर की तरफ भी हैं जो इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं नोटबुक की। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा टाइप पर, ए बी टाइप और 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ए बी टाइप और 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हमने पीछे देखा था हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक क्या होता था, उसका रैंक होता था 6, एंड सेंटर्ड का 2, बॉडी सेंटर्ड का भी 2, फेस सेंटर्ड का 4, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 2। मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूं जो आपको ये याद हो जाए। द सेकेंड रो में बी द फर्स्ट, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सेकेंड रो may be the first one in the staggered manner such that its sphere fit in the depression of the first row. In this arrangement, less free space of this packing more than efficient than the square close packing. इसमें क्या होता है, हम एक रो तो एग्जैक्ट रख देते हैं 1 डायमेंशन की, दूसरी रो में क्या करते हैं, जो इसका डिप्रेशन होता है थोड़ा सा स्पेस छोड़कर रख देते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर ज्यादा स्पेस बच रहा था और यहाँ पर कम स्पेस बचता है। ये रहा, ये ऐसे करते जाते हैं। फिर ऐसी जो थर्ड रो आती है वो फर्स्ट वाले की तरह सेम होती है, उसको भी ऐसी लगाते हैं। जो सेकंड वाली रो आती है वो उसके सेम होती है। अब यहाँ देखने लायक बात ये है, ये जो स्पेस है ये ऊपर की तरफ ट्रायगोनल है, पर ये जो स्पेस है वो नीचे की तरफ ट्रायगोनल है। इसे ट्रायगोनल वैकेंट है, ट्रायगोनल वॉइड्स कहा जाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एक एटम अपने आसपास के 6 एटम को टच करता है, 1 2 3 4 5 6। इसे आप खुद भी बना के देख सकते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दैट इन दिस लेयर दैट आर द सम वॉइड्स एम्प्टी स्पेसेस। वॉइड्स जो भी खाली स्पेस है उन्हें वॉइड्स कहा जाता है। दे आर द ट्राइगोनल इन शेप, वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, वो डिफरेंट इन बोथ रोज, और दोनों ही रोज में अलग अलग होती है। इन वन रो द एपिक्स ऑफ ट्रायगोनल्स, एक रो में ट्रायंगल का एपिक्स आर द पॉइंटिंग अपवर्ड, उस एपिक्स अप साइड की तरफ शो करता है, और दूसरे में द ट्रायगोनल ऑफ नेक्स्ट लेयर डाउनवर्ड की तरफ। इसलिए दोनों के एक तरह से वर्ड्स अलग अलग कह सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्लोज्ड पैकिंग ऑफ इन 3 डायमेंशन, जिसमें ए टाइप ऑफ 3D स्क्वायर पैकिंग। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्रिस्टल के लैटिस पढ़ी, क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, यूनिट सेल पढ़ी, यूनिट सेल्स के पैरामीटर,
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्राइमिटिव, सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, और उनके पैरामीटर्स चेंज कर हमने ब्रेवियस लैटिस पढ़ी जिसके 14 टाइप्स होते हैं, और हमने रैंक पढ़ी, रिलेशन पढ़ा एज लेंथ और रेडियस के बीच में, और हेक्सागोनल हमने क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर पढ़े, 1 डायमेंशन में पैकिंग और 2 डायमेंशन में, जिसमें 2 डायमेंशन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की, जिसमें हम निकाल रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें भी एज लेंथ 1 ही होती है, और उसमें बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये उल्टा हो गया था, इसमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बीच में होता है जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर्ड में होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक 1 ही होता है, और इनमें रिलेशन होता है 4/3 इंटू आर का, या आर इजिकल टू लिख सकते हैं 3/4 इंटू ए टाइम्स। इसमें रैंक होती है 2, जिसमें से 1 रिपीटेटिव एटम कॉर्नर से आता है, और 1 का पूरा ऑल बॉडी सेंटर में होता है, इसलिए वो टोटल लिखा जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। 2 इंटू, यहाँ पर 2 रैंक थी, 2 इंटू 4/√3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ए क्यूब इंटू 100। यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 4/r3, ये √3, यहाँ पर मैंने सीधा कर दिया 4/r√3 को का क्यूब भी कर चुका हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 और √3 का क्यूब, √3 इंटू 3, आर क्यूब से आर क्यूब, 3 से 3, 4 से 4, 2 से 4, हमारे पास आ जाता है π√3/8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.68 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, इंटू 100, तो हमारे पास आ जाता है 68%। वॉइड स्पेस ये पैकिंग एफिशिएंसी है, और इसमें से वॉइड स्पेस मतलब एम्प्टी स्पेस हमारे पास 32% बचता है। हम दोबारा रिकॉल करते हैं, सिंपल प्राइमिटिव यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%, और वॉइड स्पेस होता है 47.6%। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 74% होती है पैकिंग एफिशिएंसी, और वॉइड स्पेस होता है 26%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 68% होती है पैकिंग एफिशिएंसी, और वॉइड स्पेस होता है 32%। अब हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिससे हम रिकॉल कर सकते हैं आसानी से। क्रिस्टल रैंक और ए और आर के बीच में रिलेशन, पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड परसेंटेज। सबसे पहले आते हैं क्यूब में रैंक 1 होती है, और ए और आर के बीच में रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर, और आर इज इक्वल टू A/2। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक कह सकते हो, सिंपल कह सकते हो, या प्राइमिटिव यूनिट सेल कह सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%, वॉइड होता है 48%। बॉडी सेंटर्ड में 2 होती है, और आर होता है √3/4, ए इज इक्वल टू होता है 4/√3/r, 68%, 32.5%। फेस सेंटर्ड 4r इंटू √3a इज इक्वल टू 4r/√2, 74%, 26%। हम निकालने वाले हैं अब डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी होती है उसका मास अपॉन वॉल्यूम। इसमें हमें पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ भी दे सकता है, या कोई भी सॉलिड हो, पोटेशियम, सोडियम या सोडियम क्लोराइड, जो भी एटम्स, आयन, कैटायन, कुछ भी दे सकता है। हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हमें मोलर मास दिया जाएगा, और वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। एज लेंथ हमारी वो ये है, रैंक ऑफ यूनिट सेल जेड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एटॉमिक मास हमारे पास गिवन होगा या फिर नहीं दिया होगा, तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट का मोलर मास, और डिवाइड बाय करना है हमें एवोगाड्रो नंबर से। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास V/Na।
ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है जिससे हम किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल सकते हैं।